Good morning, dear student. Today we are going to discuss about how to remember that we learn. हम जो लर्न करते हैं उसको ध्यान में कैसे रखा जाए. बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत होती है कि मैडम मैंने तो लर्न किया था मगर मैं भूल गया. तो ये मैं आज आपको सम टिप्स बताने वाली हूँ कि जिससे आप जो लर्न किया वो भूल नहीं पाएंगे. सो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करना है, अपने एक पैराग्राफ लेना है. जो भी आप स्टडी कर रहे हैं तो वो पैराग्राफ पहले सिलेक्ट करना है और उसके बाद क्या करना है, उसको केयरफुली रीड करना है. ना कि मम्मी ने बोला पढ़ाई करो, पापा ने बोला पढ़ाई करें, आप जाके बैठ जाते हो, बुक सामने होती है, आपका ध्यान किधर होता है, आप सिर्फ बैठते हैं मगर सिर्फ फिजिकली आप वहाँ पे बैठे होते हैं मगर माइंड आपका किधर के किधर चला जाता है. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होता है और पढ़ाई भी हो नहीं पाती. सो स्टूडेंट, आपने क्या करना है, पहले एक ही पैराग्राफ, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ज़्यादा आप करते बैठेंगे तो एक भी पॉइंट आपके ध्यान में नहीं आएगा. इसलिए पहले एक पैराग्राफ केयरफुली रीड करना है. क्या केयरफुली रीड करना है, लाइन टू लाइन, जिससे आपको फिर क्या हो जाएगा कि यस मुझको ये लाइन समझ में आ गई. और नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिस्कस करना. डिस्कशन. अब आप बोलेंगे मैडम इसके ऊपर क्या डिस्कस करना है. देखो, हिस्ट्री, अभी मेरे जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री या सोशल स्टडीज़, तो उसमें क्या होता है, चैप्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं. तो आप स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं. आपको कभी कभी तो नींद भी आ जाती है और आपको वही जो होता है तो उसकी वजह से आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है. तो इसीलिए क्या करना है, आपने डिस्कशन मेथड यूज़ करनी है. तो डिस्कशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे, तो आपने क्या करना है, एक चैप्टर लेना है, उसके बारे में क्या करना है, आपके फ्रेंड और आपने. तो अगर आप देखो, समझो आप टॉपिक ले लो कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले एक ने बोलना है कि व्हेन ही वाज बॉर्न, उनका बर्थ कब हुई थी. तो दूसरे ने उन्होंने कहाँ पे राज किया था, वेयर ही रूल, एंड हु डिफीटेड हिम, एंड सो मेनी क्वेश्चंस होते हैं उसके रिलेटेड. तो आपने क्या करना है, एक दूसरे को क्वेश्चन पूछने हैं, उसके रिलेटेड में डिस्कस करना है, चर्चा करनी है. और चर्चा करने से क्या हो जाएगा, आपका जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो आपको क्लियर हो जाएगा, आपकी मेमोरी में भी अच्छे से फिट हो जाएगा. और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस मुझको इतना ये चैप्टर समझ में आ गया. और कितना चैप्टर समझ में आ गया ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा. और उससे क्या हो जाएगा, रियल टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा. टॉपिक क्लियर होने से क्या होता है, फिर आपको जो समझाए वो अच्छी तरह से ध्यान में आ जाता है. देखो, अब तक हमने क्या किया, डिस्कस किया, उसके बारे में जो पॉइंट्स थे वो आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किए और उसके वजह से क्या हो गया, आपका टॉपिक आपको कितना समझा ये भी आपको क्लियर हो जा रहा है. मगर उसके बाद क्या करना है, अपने जो आपने डिस्कस किया उसको राइट करके देखना है. क्या करना है, राइटिंग. राइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. देखो, बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा पढ़ लेते हैं, 2-2 4-4 पेजेस पढ़ते हैं मगर लिखने का उनको जान पे आता है. तो वो कभी भी नहीं करना है क्योंकि जो भी आप लर्न करते हैं पढ़ते हैं तो उसको ना बिना देखे या देख के भी थोड़ा सा लिखना, उसकी प्रैक्टिस करना. तो लिखने की वजह से क्या हो जाएगा, जो भी आप लिखते हो तो उसमें क्या मिस्टेक होती है ये आपको समझ में आता है. जैसे देखो स्टूडेंट, डेफिनेशंस होती है, फॉर्मूलेज होते हैं, हार्ड वर्ड्स होते हैं, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से. तो ये आपने क्या करना है, लिख के प्रैक्टिस करनी. और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो डेफिनेशन से तो आप लिखेंगे तो उससे वजह क्या आपके ध्यान में आ जाएगा. क्योंकि क्या हो जाता है, जब भी आप लिखते हैं तो लिखने की वजह से. तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, राइटिंग में डेफिनेशंस होते हैं, फार्मूलेज होते हैं एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपने लिखकर प्रैक्टिस करनी है. तो उससे क्या हो जाएगा, एक तो आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, हैंड राइटिंग में बहुत से इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएंगी. सेकंड वन, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी. राइटिंग स्पीड बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपको टाइम का मैनेजमेंट भी आ जाएगा. और नेक्स्ट थिंग,
मिस्टेक कम हो जाएगी आपकी, क्योंकि लिखने के टाइम हम पूरे एक एक वर्ड्स लिखते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, तो उसके वर्ड्स की स्पेलिंग क्या है ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा। और हार्ड वर्ड्स लिखने, आपको हार्ड वर्ड्स भी आपने लिख के ही लर्न करना है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके हार्ड वर्ड्स भी लर्न हो जाएंगे और आपको स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या करना है, अपने नोट्स निकालना है उसमें से। अभी आपने क्वेश्चन टॉपिक तो क्लियर हो गए, फिर नोट्स निकालना है कि छोटे, पहले शॉर्ट नोट निकालना है कि वो उसकी हिस्ट्री है, तो वो टॉपिक के ऊपर आपने उसके 2 या 3 लाइन्स लिख के देखना है, और उससे वो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपके अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, कभी भी आप स्टडी कर रहे हो तो आपने क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके टॉपिक पे ऊपर होना चाहिए। और ये अगर आपका टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेशन हो गया है तो आप 10 मिनट में भी पूरी स्टडी कर सकते हैं, मगर पूरा होल आपको ये देना है। फिर ऐसा नहीं कि आपने खेलना नहीं है, ये करना नहीं है। बच्चों को कैसे हो जाता है, पेरेंट्स बोलते पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो दिन भर करने से अच्छा है कि आप उसका भी एक टाइम टेबल बना लो। क्या करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है कि स्टडी का टाइम टेबल बनाना है। तो पहले आपने क्या करना है, स्टडी टाइम फिक्स करना है। तो देखो, जब भी आप सवेरे उठते मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में आप कैसे होते हैं, बहुत रिफ्रेश हो जाते हो, रिफ्रेश होते हैं और आपका मूड भी अच्छा रहता है। तो आपने मॉर्निंग में क्या करना है, हार्ड सब्जेक्ट की स्टडी करना है। तो हार्ड सब्जेक्ट की स्टडी, आप मूड अच्छा रहता है तो आप उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट डे अगर आप आफ्टरनून में कर रहे हैं तो आफ्टरनून में इजी सब्जेक्ट लेना है, जो कि आप ज़्यादा यानी दोपहर में आप थोड़ा बोर ही हो जाते हैं, तो वहाँ पे इजी सब्जेक्ट लेना है। और लास्ट है इवनिंग में, तो इवनिंग में आपने क्या करना है, सिंपल थिंग्स जो आपको फेवरेट सब्जेक्ट है, लाइक पोएम्स, स्टोरीज एंड एक्सेट्रा, तो वो आपने क्या करना है, रीड करना है। तो इन दिस वे यू मेक योर स्टडी टाइम। आपने क्या करना है, स्टडी का टाइम फिक्स करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से आपको क्या पढ़ाई करनी है और कब करनी है ये आपका फिक्स हो जाएगा। और देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करो, आपने खेलना भी ज़रूरी है। जितना आप खेलोगे कूदोगे उतना ही आप रिफ्रेश हो जाएंगे। और स्लीपिंग टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर के लिए आराम और नींद ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो जाएगी और आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे, तो आपका कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा, और स्लीपिंग कम होने के बाद आपका ध्यान भी नहीं रहेगा, और वो पूरी पढ़ाई आपकी क्या जाएगी, वेस्ट जाएगी। इसलिए डू स्टडी विथ अ फ्रेश मूड से स्टडी करनी है, एंड डिस्कस करना है, एंड देन रीड करना है केयरफुली, एंड देन राइट करना है। इन दिस वे अगर आप इस स्टेप से गए तो आपका वो टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा और आपके बहुत टाइम तक वो ध्यान में भी रहेगा कि आप उसको भूल भी नहीं पाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी, बाय।